नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सॉलिटेयर एक्सप्रेस। आज बहुत दिनों बाद मन हुआ क्योंकि होली का पर्व जो है वो संपन्न हो चुका है और कहें तो बहुत बेहतर तरीके से संपन्न हो चुका है। हमें बात करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है इस समय, या फिर यूं कहें कि लंबे समय से देश की राजनीति का केंद्र है। 140 करोड़ की आबादी का देश हिंदुस्तान है और तकरीबन 25 करोड़ के आसपास लोग जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। हाल ही में कुंभ संपन्न हुआ है और कुंभ में आधा हिंदुस्तान, या वरन ये कहें कि दुनिया के तमाम देशों के जो नुमाइंदे हैं वो भी वहां पर आकर जो है स्नान कर चुके हैं। होली का पर्व जब मनने की तरफ अग्रसर हुआ, क्योंकि साल में एक दिन आता है, तो संभल से एक सीओ स्तर के अधिकारी का बयान आया और अपने लहजे में उन्होंने किसी बात को कहने का प्रयास किया, लेकिन उस बयान का एकदम राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिकरण होने के साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई, उन्होंने इसमें आग में घी का काम किया। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी ये मानते हैं, लेकिन भगवान की लाख लाख कृपा रही कि जुम्मे के दिन होली मनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि बात करें तो सहारनपुर से शुरू हो जाता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा जैसे जनपद, गाजियाबाद जैसे जिले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं और होली मनी। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं गन्ने और आलू की बेल्ट के तौर पर माना जाता है। इस क्षेत्र के अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में पिछले 2 टर्म से दूसरा टर्म इस समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस समय उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं और कुछ चीजें अच्छी होने की तरफ अग्रसर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जो कठोर निर्णय है, कठोर निर्णय के साथ साथ अपनी बात को कहने का जो उनका लहजा है, जो तरीका है, वो आक्रामक है और एक हिंदूवादी एक छवि बनी है। उन्होंने भी जिस तरीके से इस बयान के दौरान आके जो बयान संभल से चला, उस बयान को तमाम राजनीति के पटल पे आकर उसके बाद एक प्रेशर क्रिएट हुआ। तमाम जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर कांड इसी इलाके में हुआ और मुजफ्फरनगर कांड ने ये जो एक नया कीर्तिमान, तो इसे शायद मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, एक जो मखमल में जो टाट का पैबंद लगा है, ये हमेशा जो है एक टीस के तौर पे ये माना जाता रहेगा। लेकिन बधाई के पात्र हैं दोनों ही समुदाय के 90-90% लोग। अगर मैं 90-90% लोग इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कल जनपद गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे इलाकों में गया, जो मोमडंस बाउल्य जो इलाके हैं जहाँ पे मस्जिदें थी, उन मस्जिदों के आसपास हुड़दंग करते हुए और होली को अपने रंग में मनाते हुए कुछ जो युवा हैं वो दिखे। लेकिन वहाँ पुलिस की मौजूदगी लगातार रही और दोपहर बाद फिर नमाज भी अता की गई। तो एक छिटपुट घटनाओं के अलावा कोई बहुत बड़ा जो मसला है वो नहीं आया। हालांकि संभल से एक जरूर घटना आई कि एक जो दीवार थी, उस दीवार को कथित तौर पे ये बताया जा रहा है कि वो एक मस्जिद का जो एरिया था वो था, उस पर किसी ने जय श्री राम जो है वो लिख दिया। अलीगढ़ में एक घटना हुई। उसके अलावा अगर एक घटना की बात करें तो बरेली में घटना हुई। तो ये जो घटना है कि भाई कहीं जो है वो जो कपड़ा था या जो तिरपाल थी या एक जो अवशेष था, जो आवेश था, जो आवेश में जिसमें लिपटा दिया था उन मुस्लिम जो धर्म के जो प्रतीक हैं, जो मस्जिदें हैं, उनको नकाबों को नोचने का प्रयास किया गया। लेकिन
उसके बावजूद लोगों ने संयम रखा। और स्वाभाविक तौर पर ये दोनों समुदाय के जो लोग हैं ये बधाई के पात्र हैं। किसी भी समुदाय में 10%, अगर हिंदू की बात कर लें या मुस्लिम की बात कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-10% लोग ऐसे हैं जो कट्टर कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम के तौर पे कहे जा सकते हैं। और शायद ये जो लोग हैं, ये लोग राजनीतिक रूप से सक्षम हो सकते हैं या फिर मानसिक रूप से भी सक्षम हो सकते हैं। अगर ये जो दिशा देने का प्रयास करते हैं, जो एक माहौल बनाने का जो प्रयास करते हैं, ये 10-10% लोग अगर ये एक सकारात्मकता की तरफ से अगर आ जाए, तो ये जो 90-90% लोगों ने कल जिस तरीके से एक संयम, एक बेहतर माहौल बताने का प्रयास किया है, अगर ये 10-10% लोग और अगर इस दिशा में चल जाए, तो स्वाभाविक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक नया हिंदुस्तान, एक हिंदू मुस्लिम जो तहजीब के तौर पर जो माना जाता है कि तमाम जो धर्म हैं उन धर्मों का अपना अपना एक अलग दायरा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग, अगर हम जिला प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो होली को मनाने के लिए डीएम और उसके अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि पुलिस तो इसमें इन्वॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि उसने कानून व्यवस्था जो है उसको बनाने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस के ऊपर होती है। और आज उसके अगले दिन आज पुलिस अपने तरीके से, जो पुलिसकर्मी हैं उनका भी अपना परिवार है, उनका भी अपनी भावनाएं हैं, तो आज वो अपना होली मना रहे हैं। लेकिन एक अच्छे माहौल के बीच जिस तरीके से होली का जो त्यौहार है ये संपन्न हुआ, क्योंकि 90-90% जो लोग हैं दोनों समुदाय के, वो अपने रोजमर्रा के केवल, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, इसके चक्कर में मुझे लगता है कि शायद लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये 10-10% जो लोग हैं, इन्हें भी शायद मुझे लगता है कि इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है, एक बेहतर समाज बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक जो ये नारे हैं, ये जो तरीके हैं इन्होंने, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय, इतना विशाल देश है हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक 140 करोड़ की आबादी है, उसमें तमाम जो क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र, जिस संबल की हम बात कर रहे हैं वहाँ तकरीबन आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 85%, मतलब 85% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, केवल 15% जो है वो हिंदू है। लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं रहेगा, सक्षम नहीं रहेगा, संसद चल रही है, संसद में भी तमाम तरह के प्रयास हुए, उस वहां से भी बयान दिए गए, और जो अच्छे बयान हैं उन बयानों को मुझे लगता है कि मानना चाहिए। और इसके लिए पुलिस भी बधाई के तौर पर मानी जानी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अपना संयम नहीं खोया, अपना बना के रखा। जो पीस कमेटियां थी उनके साथ लगातार वो सामंजस्य में रहे, और जो 10-10% बेलगाम लोग थे उनमें छिटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन मानना चाहिए और मानना पड़ेगा, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।